नमस्कार। आई विश आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज मैं स्वास्थ्य से रिलेटेड ही एक टॉपिक पे आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँगी, जो कि विषय है दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ, जो कि आज हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। हर एक इंसान को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। नकली दवाइयाँ जो है, उससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहला कदम, नकली दवाइयों से बचने के लिए हमारा सबसे पहला कदम है दवाइयों का बिल। दवाइयों का बिल हमें ज़रूर लेना चाहिए। दवाइयों के बिल से हम काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को बचा सकते हैं। देखिए, जो है लोग दवाइयों का बिल नहीं लेते हैं, और दवाइयों का बिल नहीं लेने से क्या है कि अगर वो दवाई गलत निकलती है तो हम कोई क्लेम नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता। अगर दवाइयाँ गलत है, दवाइयाँ हमें असर नहीं कर रही है, तो हम जांच पड़ताल करवा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी हर चीज़ का ही बिल लेना चाहिए वैसे तो। देखिए, जैसे घी, तेल, खाने की बहुत सारी आइटम, सब्ज़ी, फल, मिठाइयाँ, हर चीज़ में ही जैसे मिलावट का जो हो रहा है, तो बिल हमें लेना चाहिए। और दवाइयों का बिल तो हमें बहुत ही ज़रूरी है, और उससे हमें फ़ायदा ही होना है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। देखिए, दवाइयों का बिल अगर हम लेते हैं, तो ये जो इस पे टैक्स और जो हम जीएसटी पे करते हैं, तो वो सरकार के खाते में ही जाता है, और वो घूम फिर के जनहित में ही आता है। देखिए, जो है हमारे उस पे जो प्रिंट होता है, और जो एमआरपी है जो, तो एमआरपी जो है उसके अंदर ये इंक्लूड रहता है। हम दे ही रहे हैं, एमआरपी पे हम अगर लेते हैं तो एमआरपी पे ये इंक्लूड ही रहता है, क्योंकि अक्सर एमआरपी पे ही मिलती है दवाइयाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% कम करते हैं, लेकिन उसमें हमारा टैक्स जीएसटी जो इंक्लूड रहता है, हम वो पे करते हैं। बट क्या होता है, हम बिल नहीं लेते हैं, तो दुकानदार क्या करता है कि वो अपने हिसाब से बाद में बिल को जैसे तैसे काट के रफा दफा करके, और वो उस चीज़ की जीएसटी और इनकम टैक्स की चोरी कर लेता है। उनको उसमें खाने का पूरा मौका मिल जाता है, क्योंकि हमने बिल लिए नहीं, और उन्होंने अपने हिसाब से वो बिल को काट के अपना यूज़ में ले आते हैं। तो हमें बिल ज़रूर लेना चाहिए। और देखिए, अगर दवाई असली है तो दुकानदार ज़रूर बिल देगा, बिल काट के देगा हमें। क्योंकि बिल तभी होता है दवाइयों का, मिलेगा हमें अगर वो दवाई जेन्युइन कंपनी की है और वो स्टॉक में है। तो हमें अगर डॉक्टर ये दुकानदार अगर ये बोले कभी कि मैं आपको ज़्यादा डिस्काउंट दूंगा, हैवी डिस्काउंट 30%, 40%, 50 जो भी है, तो आप बिल मत लीजिए, तो प्लीज़ बिल ज़रूर लीजिए। बिल ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है नकली दवाइयों का। देखिए, अभी जो नकली दवाइयाँ कितनी अभी पकड़ी जा रही है, पहले भी हुआ ही है, पर अभी तो ये न्यूज़ चैनल पे आपने देखा ही होगा, जैसे टेल्मा एच, बीपी की मेडिसिन, फीवर की इतनी जो यूज़ करी जाती है, सब लोग ही लेते हैं। फीवर की है अपनी पैरासिटामोल, और ये जो अपनी पेंटोसिड नाम की एसिडिटी की, वो तो 2,500 करोड़ गोलियां खाई जाती है साल में, इतनी लगती है हमारे देश में। और देखिए, हाई बीपी की टेल्मा एच वगैरह जो भी है, ये सब दवाइयाँ जो है नकली पाई गई है। देखिए, एक दवाई तो मैं भी खाती थी, ये अपने कैल्शियम और विटामिन डी की, शेल कैल नाम की दवाई, और वो दवाई भी जांच में नकली पाई गई है। तो ये तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसको देखिए, क्वालिटी टेस्ट में फ़ेल हो गई है बहुत सारी दवाइयाँ।
तो हमें दवाइयों के बारे में ज़रूर अवेयरनेस होनी चाहिए। और कहते हैं कि अगर हम जब दवाइयाँ खरीदते हैं, अगर उसके पीछे ऐसे क्यूआर कोड भी होता है, तो हमें वो भी चेक करना चाहिए। क्यूआर कोड से पता चल जाता है दवाई का वैसे। और जो धुंधला-धुंधला होता है ना, क्लियर नहीं लिखा होता है, तो उसपे कंपनी का नाम या जो भी उसमें सॉल्ट वगैरह एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हमें वो दवाई नहीं लेनी चाहिए। उसको एक बार हमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए। और तो अगर हम ऐसा करेंगे ना और बिल ज़रूर कटवाएँगे, तो देखिए मार्केट के अंदर है ना, नकली दवाइयाँ आनी बंद ही हो जाएगी धीरे-धीरे, क्योंकि दुकानदार को वही दवाइयाँ लेनी पड़ेगी जो जेन्युइन कंपनी की है। तो हमें बिल लेने से क्या होगा कि हमें बहुत फ़ायदा होना है। और दवाइयाँ तो बिल्कुल ही ऐसे सोच के नहीं लेनी चाहिए कि कम पैसे लगे या हमें इतना डिस्काउंट दे रहा है, चलो छोड़ दो। अगर बिल छोड़ने से देखिए, ये हर एक के लिए ही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और इसी कदम से ही अगर हर एक इंसान बिल लेने लग गया दवाइयों का, तो बिल्कुल ही ये मार्केट में आना ही धीरे-धीरे बंद हो जाएगी। कंपनियाँ नकली दवाइयाँ बनाना ही बंद कर देगी। ये एक स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है हमारे। तो मैं तो यही कहूँगी, सरकार को जीएसटी और इनकम टैक्स भी मिलता रहे और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छे से चलती रहे और हम जनता के हित में ही काम आता रहे। तो अपने और अपनों का और अपने देश का एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएँ। और दवाइयों का बिल ज़रूर लें, हर चीज़ का ही बिल लें, बट दवाइयों के बारे में इतनी अवेयरनेस ज़रूर रखें और ये जानकारी हर एक के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कदम जो है, तो ये अगर हम उठा लेते हैं सभी नागरिक देश के, तो इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है।